नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश बकोरे एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके सभी पालतू परिंदे एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज एक हमारे भाई साहब की कमेंट है। उन्होंने मेरी न्यूरोबैन 4 के इंजेक्शन लगाने वाली वीडियो देखी होगी। उसमें मैंने लकवे वाली कबूतरी को इंजेक्शन लगाने का वीडियो बताया है कि कितनी मात्रा में लगाएं और कैसे लगाएं, कबूतर को कहाँ पर लगाना है। तो भाई, जैसे कि अभी मौसम चल रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी का, एकदम मौसम चेंज हुआ है ये 15 रोज के अंदर। तो भाई, ये जो मौसम है ये बीमारियों को दावत देने वाला है और इसमें 2 बीमारियां खास करके आपके कबूतरों में आती है। जो कबूतर के 20 दिन से नीचे के बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, 20 दिन से जो नीचे के बच्चे हैं उन बच्चों को होते हैं चेचक, माता फुंसी, फॉक्स जिसे हम बोलते हैं, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम आएगी, जो कि उनकी चोंच पे, उनकी आँख के सर्कल पे, उनके सर पे, उनके यहाँ कंधों पे जो पर होते हैं वहाँ पर, उनकी बगल में, उनके पीछे के बीट करने के रास्ते पे 20 दिन के बच्चे तक के ये प्रॉब्लमें आती है। जैसे 20 दिन के बाद जब सारे पर आ जाते हैं उसके, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। और 1.5 महीने से 3 महीने तक के कबूतर के पट्ठे को जो प्रॉब्लम होती है मौसम चेंज होने पे, वो प्रॉब्लम लकवे की होती है 1.5 महीने से 3 महीने के बीच में। ये कबूतर के पट्टे की उम्र ऐसी होती है जिसमें वो झटका खा जाता है। अगर आपका जोड़ा मीटिंग दोबारा से करने के लिए थोड़ा लंबा समय लेता है, जैसे कि कबूतर अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना पालता है, उसके बाद वो अंडे रख देता है कबूतर कबूतरी, तो उसमें क्या होता है कि कबूतर का बच्चा फिर 1 महीने से लेकर के 1.5 महीने, पौने 2 महीने तक झटका खा जाता है, क्योंकि वो खुद के दम पे इतना दाना नहीं खा पाता। मान लीजिए आपका कबूतर का जोड़ा कबूतर के बच्चों को 45 दिन तक पाल रहा है, 45 दिन होने के बाद मीटिंग करके अंडे वंडे दे रहा है, तो आपका बच्चा झटका नहीं खाएगा और इस झटके में आपके कबूतर के बच्चे को कभी भी लकवे की, टेढ़ी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये हुई बात कि क्यों आती है टेढ़ी की प्रॉब्लम। कमज़ोर होगा, झटका खा जाएगा, तो उसको बीमारियां घेरेंगे। सबसे ज़्यादा जो बीमारी के सिम्टम्स देखे गए हैं वो कबूतर के पट्ठों में ही देखे गए। ब्रीडिंग करने वालों में 10% या ये कह सकते हैं आपकी 5% में ही देखे जाते हैं, ज़्यादा नहीं। बाकी जो 90% ये बीमारी आती है ये पट्ठों में ही आती है। ब्रीडिंग करने से पहले की जो उम्र होती है कबूतरों की, उसी को आती है। तो हम चलते हैं अपने भाई की कमेंट की ओर कि भाई ने कमेंट क्या की, कितनी मात्रा में लगाना है, कितनी बार लगाना है। ठीक है भाई, कितनी बार ये इंजेक्शन लगाना है। तो आपके कबूतर को जैसे लकवा आता है तो आपको 0.2 ml, ठीक है भाई, इंसुलिन वाली सुई जो होती है वो लाना आपको, और 0.2 ml आपको कबूतर को लगानी है। और उसको कहाँ लगानी है, जो सीने की हड्डी के राइट साइड जो मांस होता है उसमें लगानी है। खड़ा इंजेक्शन नहीं लगाना है बिल्कुल। इस हिसाब से अगर आप खड़ा इंजेक्शन लगाओगे तो उसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, उनमें कहीं वो इंजेक्शन की सुई अगर चली गई तो आपके कबूतर को दूसरी तकलीफ, साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या कबूतर की जान जा सकती है। तो आप जो इंसुलिन वाली सुई लोगे तो वो छोटी और बारीक होती है और उसको भी 40 डिग्री के एंगल पे आपको तिरछा लगाना है ताकि वो मांस में ही जाए। अगर आपने सीधा ठोक दिया और वो किसी आतड़ी में या किसी भी इंटरनल ऑर्गन्स में चली गई, किसी पार्ट्स में चली गई और कबूतर को उसने साइड इफ़ेक्ट दे दिया तो कबूतर मर सकता है। अब कितना लगाना है भाई, आपको कितनी बार लगाना है, तो भाई आज लगाया कल मत लगाओ आप,
परसों लगा दो, फिर एक दिन छोड़ के फिर एक दिन लगा दो। और आपको न्यूरोबैन फोर्ट की टेबलेट भी देनी है, ठीक है भाई। ईवियन के कैप्सूल भी देना है, एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम को आप दे दें, ठीक है, न्यूरोबैन फोर्ट की। और जो इंजेक्शन होता है एक दिन की गैप से देंगे। और जो ईवियन का कैप्सूल होता है वो भी आपको दिन में एक बार देना है। ये सारी दवाइयाँ जो देने की है ये कबूतर को खाना खिलाने के बाद, मतलब वो खा ले, अपने आप अगर खा रहा है तो वो खा ले, उसके बाद देनी है। 10 ml आपको पानी देना है। पानी में आप ल्यू 52 दें, ग्लूटोन दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जो भी दवाई देंगे हल्का फुल्का साइड इफ़ेक्ट आपके कबूतर के लीवर पे आएगा, इसलिए आपको ल्यू 52 या ग्लूटोन आपको देना ही देना है। टेट्रासाइक्लिन का पाउडर हो आप उसे भी पानी में घोल के दें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है भाई आपके कबूतर को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखेगी और जो छोटी मोटी बीमारियां इनसे लड़ने में मदद करेगी, ठीक है भाई। मैंने गुड़ बनाने का आपको बताया था कि गुड़ कैसे दिया जाता है, जो कबूतरों के लकवे में गुड़ काम में आता है, वो भी वीडियो में जाकर देख लें। तो भाई कबूतर को आप एक दिन की गैप से देंगे इंजेक्शन। कम से कम आपके कबूतर को 8 भी लगा दें, 8 लगा दें, 9 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। 0.2 ml उसकी जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है 0.2 ml एक दिन की गैप से लगाना। 8 से 10 इंजेक्शन भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका काम क्या होता है, आपके कबूतर या इंसान को लगाए तो इंसान की जो नसें होती है जिनमें दर्द होता है, जो नसें प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है, इस न्यूरोबैन की दवाई का काम होता है कि वो नसों के अंदर का दर्द ख़त्म करती है। और जो नसों में ऐंठन हो या नसों में जकड़न हो, ये चीज़ों को ख़त्म करके वो प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए उनको बोलती है नसों को, ठीक है, उनके अंदर जाती है, तो ये काम होता है। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप 8 से 10 इंजेक्शन भी लगा दें। टोनोफॉस्फोन का एक इंजेक्शन होता है भाई, अगर आपको वो अवेलेबल हो तो वो भी 0.2 ml में आप कबूतर को एक दिन की गैप से लगा सकते हैं, ठीक है भाई। इप्टॉन टैबलेट होता है, बहुत हार्ड होता है, अगर आपको वो मिलता है तो भाई वो बहुत हार्ड होता है, उसका थोड़ा देख परख के मैंने एक वीडियो में बताया है उसको कैसे देना है, कब कब देना है, कैसे रखना है, तो उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा। बाकी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो लकवे में काम में आती है, और आपको जो नॉर्मल दवाई है मैं वही बता रहा हूँ। कबूतरों को क्या सरसों का तेल भी पिलाया जाता है भाई, ठीक है, उससे भी होता है कबूतरों को आराम। घरेलू नुस्खे जो आप करेंगे तो एक वायरस के लिए एक और दवाई है, आपके यहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी मैं दिखाता हूँ आपको। भाई ये वाली जो फली होती है, इसके अंदर तो ऐसे काला निकलता है और बीज निकलते हैं। ये वाली फली आपको कहीं भी मिल जाएगी, कोई राम डंडा बोलता है, अलग अलग प्रांत, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा, करीब 1.5 से 2 फीट तक की होती है। ये अभी टूटी हुई है, आधी रखी है, हमेशा अपने लाफ्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे उस्ताद जी ने बताया था जब हम कबूतरबाजी सीख रहे थे। भाई ये अगर आपके यहाँ है, आप इसको ठोक पीट के बांट कर डाल दें आपके कबूतरों के दड़बे में, कभी वायरस नहीं आएगा। मुर्गा मुर्गी के दड़बों में कभी वायरस नहीं आएगा। बड़ी तादाद में जो फार्म हाउस पे मुर्गा मुर्गी पालते हैं, जो बहुत ज़्यादा पोल्ट्री फार्म वगैरह, उसमें भी यूज़ होती है आजकल। बहुत सारे लोग इसको आजकल क्या है भूल चुके हैं, बाकी जो पुराने लोग हैं वो बरोबर इस चीज़ को याद रखते हैं। और ये ऐसी दवाई है भाई, इसको लकवे के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। तो भाई आपको मेरे भाई को जो क्वांटिटी पता नहीं थी कितनी बार लगाना है, तो भाई एक दिन की गैप से आप लगा सकते हैं, 8 से 10 इंजेक्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके खाने का ध्यान रखें, अगर वो खुद से दाना नहीं उठा रहा है, कबूतर हो या कबूतरी, तो उसको आप हैंड फीड करा दें, उसके लिए चने बेटर रहेंगे। भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।